सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाला फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का। ठीक है, तो अगर अभी तक पहली बार अगर मेरे चैनल में आ रहा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक बच्चे से ये रिक्वेस्ट है। और जिस अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और ज़रूर मेरे चैनल में ज़रूर आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद अगर बात करें, अगर अच्छा लगा और या फिर कुछ भी डाउट हो आपको तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ का सवाल है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। और अगर आपका किसी भी अगर एडमिशन से लेकर अगर सिलेक्शन तक अगर आपको मेरे गाइड चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। वहाँ से हम आपको सबको गाइड करेंगे सारा चीज़ का। तो चलिए अभी शुरू करते हैं 101 का। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल मतलब कि वो मतलब एक ही चीज़ इन्वॉल्व रहेगी उनमें, क्या था, सेक्सुअल नहीं होगा। एसेक्सुअल मतलब तो समझते ही हैं, जिसे मतलब वन ही पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, डबल पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है इट इज़ ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस। ठीक है, उसका सेकंड में दिया है, हाँ ये तो अभी हम जैसे आपको बताएं कि एक ही होता है। उसके बाद देखिए फिर गैमेट्स में और नॉट में भी फॉर्म। देखिए, गैमेट हो भी सकता है, नहीं भी बन सकता। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सी नंबर में लिखा आपका इट वेरिएशन दैट लीड टू एवोल्यूशन। तो ये मेरा मन में थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये लगता नहीं होगा, क्योंकि वो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में दिया डी नंबर। देखिए, द यंग वंस आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। देखिए, वो सिमिलर भी होगा, यूनिसेक्सुअल भी होगा, ये भी होगा। और उसके बाद आपका गैमेट्स में फॉर्म, हाँ गैमेट बन भी सकता, नहीं भी बन सकता। ठीक है, तो ये तीनों उससे है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला आपका, नॉट। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में नॉट लिखा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका नहीं क्या है, ये देखिए आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, क्योंकि इट ब्रिंग्स वेरिएशन दैट लीड्स द एवोल्यूशन। देखिए, वेरिएशन मतलब ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है ना, उसमें डिफरेंस ला देता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो है आंसर जो है आपका सी नंबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सब बातें होते रहेगी, अब चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन आपको इस घबराना नहीं है, क्योंकि हमें तो मेरे साथ जो भी रहेगा वो घबराएगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल एकदम चिल रहेगा। ठीक है, तो देखिए आपको 102 में बोला क्वेश्चन, देखिए रिटेनिंग टू द लाइफ स्पेन, मतलब इस संबंधित मतलब पूछ रहे हैं कि लाइफ स्पेन किसका कौन सा। देखिए, आपको बटरफ्लाई का आपको जैसे कि एनसीईआरटी में दिया ही, आपको मालूम ही है कि बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन 2 वीक्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मैच कर दिए 2 वीक का। ठीक है, उसके बाद क्रोकोडाइल का, पैरोट का, हॉर्स का, इन सब में रेंज दिया हुआ, तो इस रेंज में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा हर किसी को। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, बटरफ्लाई का जब 2 वीक्स है तभी, अब फिर आपको देखिए ये क्रोकोडाइल जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, आप गूगल में अगर सर्च करेंगे स्टडी करने तो देखिए आपको मतलब रेंज में आएगा। पैरोट का भी 140, हाँ 140 ईयर्स होता है पैरोट्स का। ठीक है, ये देखिए पैरोट का जो 140 ईयर होता है। फिर हॉर्स का भी रेंज में आ जाता है, क्रोकोडाइल और हॉर्स का जो है रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूरेट आपको अगर पूछा जाए तो आप में बहुत सारे बच्चे में कन्फ्यूजन होगी। हालांकि मैं जानता हूँ, लेकिन अब में ये कन्फ्यूजन जरूर आप रोक के देखिए, ये वीडियो रोकिए और फिर आप अपने से बनाइए। आपसे अगर कन्फ्यूजन नहीं होता फिर बोलिएगा, लेकिन हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो देखिए लास्ट आपका देखना 5 नंबर में क्या, क्रो। तो क्रो का होता है आपका 15 ईयर्स का। ठीक है, तो 15 ईयर्स का हम लोग अभी मिला दें। ठीक है, इसका मिला है। उसके बाद फिर अभी क्रोकोडाइल और हॉर्स में आपको कन्फ्यूजन है। तो देखिए क्रोकोडाइल की अगर बात करें तो हम लोगों का क्रोकोडाइल लगभग कितना साल का इसका लाइफ स्पेन होता है। तो देखिए आपका नहीं होने से भी 20-25 साल तो हो ही जाता है, तो 25 साल इसको हम लोग ले लें। ठीक है, उसके बाद फिर आपका हॉर्स का जो है 50 से 60 ईयर, तो 50 तो नहीं दिया हुआ, यहाँ 60 दिया है, तो यहाँ पे 60। ठीक है, तो अब इसको मिलाते हैं। तो जैसे कि हम लोग मिलाएं इसका, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मिला है जो चीज़, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना। देखिए बटरफ्लाई का 2 वीक्स हुआ और क्रो का 15 ईयर्स, तो इन दोनों एनसीईआरटी से मिल रहा है। तो आपको ऑप्शन देखना है कि आपका ऑप्शन में कौन सा में दिया हुआ। 1 नंबर बटरफ्लाई में आपका क्या है 2 वीक्स, मतलब एस 1 नंबर में एस देखिए कहाँ पे, ये देखिए बी नंबर में। ठीक है,
तो आपका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका क्रो जो है 15 ईयर्स का, ये भी मिल रहा है, देखिए लास्ट में क्यू, तो इस हिसाब से मतलब आपका बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 103 में आपका बोल रहा है सम यूनिसेलुलर एनिमल आर इमॉर्टल बिकॉज, इमॉर्टल मतलब जानते हैं आप सब, बताइए इमॉर्टल मतलब क्या होता है। यूनिसेलुलर मतलब तो जानते हैं कि जिसमें एक ही सेल होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है आपको इसमें समझना है क्या है। देखिए ए नंबर में दिया आपका दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल मेथड, उसके बाद फिर बी नंबर में दिया है दे रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर्स, सी नंबर में दिया दे रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, और फिर डी नंबर में दिया दे रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। तो आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, वरना मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। तो देखिए आप सबको जितना भी कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन हम आपका आंसर अभी हम बता दें तुरंत। इसका जो आंसर आपका होगा डी नंबर, इसका आंसर होगा ये होगा दे रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि यूनिसेलुलर आपको मालूम है। एक एग्जांपल आप कमेंट में बताइए कौन सा होगा यूनिसेलुलर, जो कि हम आपको नहीं बताएंगे अभी, आप उसमें कमेंट में बताइए। हमको तो पता है, लेकिन आप अभी एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तभी फिर हम लोग चलते 104 के। 104 में क्या बोल रहा है, देखिए द वाइल्ड बर्ड आर सीजनली बर्ड्स इन द, देखिए वाइल्ड बर्ड मतलब ये नहीं जंगली की बात करें, ठीक है, मतलब जंगली पक्षी जो सीजनेबल में आती है। तो देखिए ए नंबर में दिएगा आर्टिफिशियल फीड्स दिया है, बी नंबर में दिया दे गेटिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट, उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मतलब एक मतलब फेवरेबल कंडीशन जैसे आपका रहने का होता है ना, उस प्रकार से उसको इन्वायरमेंट चाहिए होता है। फिर सी नंबर में दिया कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बाय द हार्मोनल इंजेक्शन, ये दिया हुआ है। और लास्ट डी नंबर में दिया देखिए दे फ्रेंडली विद द पीपल। तो आपको क्या लगता है फ्रेंडली, तो भाई आपको लग रहा है कि फ्रेंडली होगा जंगली पक्षी, नहीं ना होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए कोई सकेगा तो, वरना मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बाय द गिविंग हार्मोनल इंजेक्शन, इसके वजह से, ठीक है, इसके आंसर जो है। उसके बाद फिर आपका देखिए 105 का जो है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हार्मोन रेगुलेट रिप्रोडक्टिव साइकिल रिलीज बाय द पिट्यूटरी आर। देखिए कौन सा हार्मोन मतलब रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव साइकिल को, ठीक है, इसमें आपको समझना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट नंबर में दिया FSH और फिर LH, फिर बी नंबर में दिया STH और TSH, ये क्या होता है भाई, देखिए ACTH TSH ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, तो यहाँ पर लगता है ये सब में तो अलग ही है भाई। देखिए FSH का फुल फॉर्म बताइए आप कमेंट में, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और LH का लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये हम ही बता दिए, छोड़िए ये बता दिए हम आपको। उसके बाद अभी बात करते हैं इसके आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का ए नंबर FSH एंड LH, ठीक है। आप सबको मालूम है, हमको पता पहले से, इतना इजी आंसर नहीं सके तो फिर क्या तैयारी करें, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। देखिए 106 का अगर बताएं तो 106 का जो है क्या लगता है, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द डिसेंडिंग स्क्रोटम इन द पेल्विक रीजन ऑफ द ह्यूमन मेल इज इसेंशियल बिकॉज, देखिए इसका क्या है ऑप्शन नंबर, देखिए इट हैज़ नो स्पेस इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये तो भाई कतई नहीं, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प टू इंक्रीज द स्क्रोटल टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, ये तो और नहीं। उसके बाद फिर बोला इट रिड्यूस द स्क्रोटल टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, यस ये वाला आंसर होगा। डी नंबर तो आपको पढ़ना है, द प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्क्रोटम फ्रॉम द डिक्रीज एज का जो हट एज नहीं होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। 106 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 107 में चलते, 107 का देखिए आपका क्या बोल रहा है, मिमिक्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, देखिए इसमें क्या पहला में दिया एपोमिक्सिस, बी में दिया है एम्पीमिक्सिस, और उसके बाद एम्फाइमिक्सिस, और उसके बाद एम्फियोसिस, ठीक है, और उसके बाद एमोबाइसिस। इसका आंसर जो है आपको क्या होगा, ये सब तो कतई गलत कुछ भी लिख दिया भाई। ये देखिए ए नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है, 107 का। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इतना लिखा गया, लेकिन आप लोग उतना डरिएगा नहीं, क्योंकि आपके साथ मुकुल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं 180 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोजेस्टेरोन। ये देखिए क्वेश्चन में नॉट रिलेटेड टू द प्रोजेस्टेरोन दिया, तो इसमें हम लोग को नहीं। तो देखिए इट इज सिक्रेटेड बाय द कर्पस लुटेनम एंड द प्लासेंटा, ए नंबर। फिर बी नंबर बोल रहा है इट मेंटेन द एंडोमेट्रियम,
फिर आपका सी नंबर बोल रहा है कि इट कंसंट्रेशन डिक्रीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फ्लो ऑफ फ्लो फेज, ठीक है। फिर उसके बाद इट सर्च कॉज ओवुलेशन। तो क्या क्या इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये भी ठीक है, ए नंबर भी तो ठीक ही बोल रहा है, बी नंबर भी ठीक है, मेंटेन एंडोमेट्रियम को बना के रखता है उसका लेयर जो है, क्योंकि तभी काम मतलब ये मैं काम करता आपका जब साइकिल आता तो उसमें काम करता है। उसके बाद फिर आपका ये सी नंबर भी देखिए कंसंट्रेशन डिक्रीज ड्यू टू द मेंस्ट्रुएशन फ्लो, देखिए उसका कंसंट्रेशन जो है घट जाता है। और डी नंबर जो आपका दिया है ये देखिए सर कॉज ओवुलेशन, नहीं ये तो कतई नहीं होगा, डी नंबर इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 109 का। 109 की अगर बात करें तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट, ठीक है। आर्ट इज ए पॉपुलरली नॉन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, देखिए जिप्ट दिया है, एआई दिया है, IUI, फिर उसके बाद IVF। आंसर इसका क्या होगा, IVF, इन विट्रो इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट वाला आ गया, देखिए एकदम नीट जी सा क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभार हार्ड पूछ देता भाई क्वेश्चन, इसलिए बहुत बढ़िया से पढ़िए तभी आपका निकल सकता है। तो देखिए 110 का क्या हो रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि क्या होगा। तो देखिए स्टेटमेंट क्या हो रहा है, हिंकिंग ट्रेस द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्स बॉडी इन द इंसेट स्पर्म लेटर इट इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और बी नंबर स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है, ओनली 50% ऑफ द इंसेक्ट एग आर कंटेन एक्स क्रोमोसोम। तो देखिए एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम की अगर बात करी जाए तो ये क्या बोल रहा है, देखिए ये ठीक है ना, स्टेटमेंट नंबर ए ठीक है, लेकिन हम लोगों के स्टेटमेंट बी जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो इसका गड़बड़ लग रहा है तो मतलब ये गड़बड़ है ही, तो हम लोगों ने क्या हुआ, स्टेटमेंट ए सही है और बी रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखना पड़ना कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, तो ए नंबर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग 111 में। 111 क्या बोल रहा है, देखिए मैच वाला आ गया, ठीक है। देखिए एकदम पूरा मैच वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हम लोगों को मैच करना ना, पर्टेनिंग टू द ह्यूमन स्पर्म से, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए, कोई बता ना पाएगा तो। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या बोल रहा है, हेड की अगर बात करें तो ये किस काम में आता है, देखिए ये जो है हेड पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, आप सभी को मालूम ही है। उसके बाद मिडिल पीस पे क्या होता है, जल्दी से बताइए, एनर्जी होता है, ठीक है। उसके बाद एक्रोजोम कहाँ पे काम करता है, इसको भी समझना। एक्रोजोम आपका काम करेगा, ये देखिए इंजाइम होता है, लेयर होता है, ठीक है, उसमें एक इंजाइम भरा होता है। और टेल जो है ये मूवमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। इसको मोटाइल भी दे रहता है कभी कभार, तो आपको ना घबराना नहीं है। और लास्ट में 5 नंबर आपका क्या है, यही होगा सेंट्रियोल एक्सेल के लिए, तो यही होगा आपका आंसर डी नंबर, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं 112 पे। 112 का क्वेश्चन क्या बोले, देखिए चूज द इनकरेक्ट, देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा, ठीक है। तो इनकरेक्ट के लिए आपका क्या है, पूरा क्वेश्चन क्या, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम सेल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बोल रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड बाय द माइटोटिक सेल डिवीजन, ये तो गड़बड़ लगता है मेरे को, ठीक है। उसके बाद जो है सी नंबर क्या बोल रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन, ये भी ठीक ठाक है, ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटेड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म, यस ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर होगा, ठीक है, ये वाला आंसर होगा बी नंबर। अब हम लोग चलते 113 पे। 113 पे क्या बोल रहा है, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी आर आइडेंटिफाई द आंसर, ठीक है। तो देखिए ए नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 113 का, अबाउट 2000 मिलियन, हाँ 2000 ही है, 2000 मिलियन ईयर्स एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपेयर्ड ऑन द अर्थ, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है बी नंबर, इनवर्टिब्रेट वेयर फॉर्म एंड एक्टिव अबाउट 500 मिलियन ईयर एगो। तो क्या बोल रहा है भाई, इसका आंसर क्या होगा,
देखिए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या लगता है सही है कि गलत है, कौन सा गलत है? तो मेरे हिसाब से भाई, मेरे हिसाब से नहीं, जो हम पढ़े हैं उस हिसाब से ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हम लोगों के आंसर जो है इसका क्या होगा, बहुत करेक्ट। स्टेटमेंट क्या बोला, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बट ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट रॉन्ग, ये भी नहीं होगा। उसका सी नंबर क्या बोला, द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, यस ये होगा, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये वाला थोड़ा कर देते। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा लेट हो रही है भाई, अभी जस्ट खाना खाए हैं, इसीलिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं, आप लोग 2x में देखिएगा। देखिए 114 का क्या बोल रहा है, मिसमैच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, मिसमैच। देखिए एस्पारजेगस नाइगर सिट्रिक एसिड, क्या होगा जल्दी बताइए, सही है। ठीक है, उसके बाद कोलेस्ट्रिडियम ब्यूटिलियम ब्यूटिलिक एसिड, ये तो एकदम कतई सही है। उसके बाद फिर आपका है मोनास्कस परफिरस स्टार्टिन, यस ये भी सही है। आर एक्टियोबैक्टर एसिटाई लैक्टिक एसिड, कतई नहीं, ये तो लैक्टिक बेसिलाई ये करता है लैक्टिक एसिड, तो ये है इनकरेक्ट, मिसमैच। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते 115 में क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग फंटेनिंग जियोग्राफिकल टाइम पीरियड विद द इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मैच करते हैं कौन सा किसका होगा। ठीक है, तो ये सिट्रिसिकस नॉट तरीके सिट्रिटिकस, ये देखिए आर, इसका आर हो जाएगा। हटना यार, कौन मैसेज कर रहा अभी। उसके बाद फिर अभी आपका आ गया 2 नंबर का हो जाएगा आपका अच्छा जुरासिक कॉनिफर्स, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका परमियन का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्यू नंबर, लाइकोपोड्स। ठीक है, लाइकोपोड्स, सॉरी दोस्तों थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जा रही है। कार्बोनिफेरस का हो जाएगा तुम्हारा ये सीड फर्न्स, ये हो जाएगा। फिर साइलेरियन का ये वाला लास्ट, तो ये बचा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। देखिए सबसे मिलता जुलता एकदम है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ गए 116 पे। 116 का क्वेश्चन बोलो, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजाइम कौन सा है? तो इंजाइम देखिए आपका EcoR1, इंसुलिन, FSH, ये तो कतई नहीं, हार्मोन नहीं सब। फिर ACTH क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए कौन सा इंजाइम है? इंजाइम आपका ए नंबर है। ठीक है, EcoR है। और ये बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़िएगा ना, उसमें आपको मिलेगा ये बोला इंजाइम का काम क्या होता है, फंक्शन वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं 117। तो 117 में बोला रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग। अच्छा, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे, मतलब वो रेप्लिकेशन कहाँ पे करता है, जल्दी बताइए वरना हम बता देते हैं आपको। देखिए G1 फेज में तो नहीं हो, इस भी नहीं, G2 नहीं, एस फेज में, एस फेज ऑफ इंटरफेज इसमें होता। ठीक है, रेप्लिकेशन। अब आप चलते हैं सीधा 118 पे। 118 में क्या बोल रहा है, द कोडिंग ऑफ ए DNA कंटेन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसका ऑपोजिट जल्दी से बताइए कौन सा होगा। 5 है, मतलब इस साइड 3 होगा, इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों में से अगर कोई होगा। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन द mRNA विल बी, नहीं ये नहीं होगा दोस्तों, ये वो दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए नंबर होगा। ठीक है, यही होगा ए नंबर। अब चलते हैं, आज BC क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जा रही है वीडियो और मैं अभी जस्ट खाना खाया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा से मुझे मेरा पेट भर गया, तो थोड़ा स्लो बोलना सक रहे हैं। तो रीड द स्टेटमेंट A एंड B एंड आइडेंटिफाई द आंसर। स्टेटमेंट पढ़ना है। ए नंबर क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द डार्विन फिटनेस मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अच्छा, बी नंबर क्या बोल रहा है, ए स्टडी ऑफ फॉसिल इन द डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द इट्स जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ विच इज एग्जिस्टेड। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। नहीं होगा आपसे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कौन सा सही है
और कौन सा गलत है आपको बताना है। क्या लगता है, दोनों सही बोल रहा है कि गलत है? स्टैंडमैन ए डार्विन के हिसाब फिटनेस से रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये सही है। फॉसिल इज द लेयर्स इन द जियोलॉजिकल पीरियड, ये भी सही है। दोनों सही स्टेटमेंट है, तो हम लोग को ढूंढना है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट नहीं, रॉन्ग ये भी नहीं, इस भी दोनों करेक्ट है। ये देखिए सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अभी हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? सोनालाइका स्प्रुलिना, अच्छा मैच करना। ठीक है, फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनी, मतलब कौन सा सेल का फंक्शन क्या है वो बताना। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो इसके आंसर हो जाएगी आपकी, सबसे पहले हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, सोनालिका गेट, ये तो वेराइटी हो गया। ठीक है, उसके बाद स्प्रुलिना का हो जाएगा आपका सिंगल सेल प्रोटीन, ये पता है एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। उसके बाद जाया का हो जाए आपका राइस वेराइटी, जाया का राइस वेराइटी है। ठीक है, उसके बाद फिर पूसा सादा बार, मिर्चा कहाँ गया बेटा? अच्छा इधर है, ये मिर्चा का। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 5 नंबर हो जाएगा एस, ये रेसिस्टेंट ऑफ द पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम खाना खाने के बाद अभी बनाएं, तो दूसरा वीडियो में हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे थोड़ा बनाएंगे, तब मेरा स्पीड चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 120 का। आज के वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू दोस्तों। कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा पिछले 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोनों का, आपको दोनों देख लीजिएगा, बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए और सिलेक्शन लीजिए आप भी। तो और बच्चे जल्दी कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।